स्वागत है आप लोगों का दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टबर्न लर्नर्स में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हम लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है कैशियो का FX 911 ES प्लस कैलकुलेटर। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक 3x3 की मैट्रिक्स और एक 3x3 की मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ऐसा आएगा। फिर वैसे ही हम लोग इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 1 इंटू 2। वैसे ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स तो हमें ऐसा मिलता है। फिर हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, जिसका फाइनल आंसर है ये। तो आप लोग को रिवीजन हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम लोग अपने कैलकुलेटर में कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मोड में जाएंगे। यहाँ पे मेरा पहले से मैट्रिक्स में था इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से करके बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे पहले मोड में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखा रहा है। तो हम लोग 6 नंबर पर प्रेस करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स A एंटर करना है, मैट्रिक्स B एंटर करना है, मैट्रिक्स C एंटर करना है। तो हमारा पहला मैट्रिक्स रहेगा तो मैट्रिक्स A होगा, तो हम लोग 1 सेलेक्ट करेंगे। फिर अब ये पूछ रहा है मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम लोग 3x3 सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1। अब हमें इसकी वैल्यूज़ डालनी है मैट्रिक्स A की। तो ये है हमारा मैट्रिक्स A और ये है हमारा मैट्रिक्स B। सो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डालेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3। सो गाइस आप लोग ने देख लिया कि हमने कैसे मैट्रिक्स A की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल चुकी है। अब हमें इस मैट्रिक्स के डेटा को इसमें सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम लोग ऑन प्रेस करते हैं। अब ये मैट्रिक्स A का डेटा हमारे पास सेव हो चुका है। अब हम लोग शिफ्ट 4 दबाएंगे तो इस पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो 4 दबाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा हमें क्या करना है, डेटा एंटर करना है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C। तो हमें डेटा एंटर करना है मैट्रिक्स B का, तो इसलिए हम लोग सेकंड सेलेक्ट करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिक्स का डेटा सेलेक्ट करना है, तो हम लोग मैट्रिक्स B सिलेक्ट करेंगे। अभी हमसे फिर से पूछ रहा है कि मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर 3x3 है तो हम लोग 1 सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमने मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ डाल ली हैं। अब हम लोग इस वैल्यूज़ को इसके अंदर सेव करेंगे कैलकुलेटर में। तो सेव करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हम लोग ऑन दबाते हैं सेव करने के लिए। सो अब ये मैट्रिक्स B की वैल्यू सेव हो चुकी है। सो अब हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। हम लोग फिर से शिफ्ट 4 दबाएंगे। अब हमें मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई करना है। सो मैट्रिक्स A के लिए हम लोग 3 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A आ गया हमारा। मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट वापस से 4 मैट्रिक्स B में से, तो वापस 4 दबाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, जो कि ये है हमारा। सो अब इक्वल टू दबा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो ये मैट्रिक्स बनी थी 3 6 9। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 3 6 9 6 12 18 6 12 18 9 18 27 9 18 और 27। सो वैसे ही हम लोग दूसरे ऑर्डर के भी सॉल्व करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे पहले से ही हम लोग ने मैट्रिक्स A B की वैल्यू सेव कर चुकी है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको इरेज करने के लिए हम लोग को वापस से अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ मोड चेंज करके करना, ताकि नंबर्स में कन्फ्यूजन ना हो जाए।
तो यहाँ पर हम लोग का मैट्रिक्स ए है ये वाला, ये है मैट्रिक्स बी। सो अब ये है हमारा 3x3 ऑर्डर का, तो 1 3x3। हम लोग इसकी वैल्यूज़ डालेंगे 4 5 6 5 6 4 4 6 5। हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब इसको सेव करना है तो उसके लिए ऑन दबाया। अब हमें मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट 4 डेटा सेकंड नंबर, और उसके बाद में मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करनी है हमें, तो 2। अब मैट्रिक्स बी का यहाँ पे ऑर्डर है हमारा 3x2 का, सो 3x2 है हमारा सेकंड नंबर 2। तो अब हम लोग बी की वैल्यू डालेंगे 4 5 6 7 8 9। हमने मैट्रिक्स बी की वैल्यू डाल दी है। सो अब हम लोग सेव कर लेंगे इसको। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो शिफ्ट 4 दबाएंगे, मैट्रिक्स ए सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई शिफ्ट 4, मैट्रिक्स बी के लिए 4 सिलेक्ट कर लेंगे। सो इसको करने पे आता है हमारा, ये बनेगा 3x2 की मैट्रिक्स, क्योंकि कंडीशन होती है कि हमारा मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग इसको m और n से कंसीडर करें तो दोनों मैट्रिक्स का एक का एंड और एक का स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। जैसे m = n होना चाहिए तो हमारा मैट्रिक्स m×n का बनता है। तो यहाँ पे n और m की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लोग 3x3 है सेम है जो कि, तो हम लोग यहाँ इसलिए हम लोग को पता चल गया कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x2। सो 3x2। सो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या है हमारा 94 109 88 103 92 और 107। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी ऑर्डर का ट्राई करेंगे, तो मैं वापस से इसको चेंज कर ले रहा हूँ सारे डेटा इरेज करने के लिए। सो अब हम लोग मैट्रिक्स ए ले रहे हैं जो कि है 2x3 ऑर्डर का, और एक मैट्रिक्स है जो कि है 3x1 ऑर्डर का। सो मैट्रिक्स ए के लिए हम लोग ले रहे हैं 2x3। 2x3 हमारा फ़ोन नंबर है। सो 19 2 3 1 12 और 9। अब हम लोग इस डेटा को सेव करेंगे, फिर मोड और शिफ्ट मैट्रिक्स, फिर हमको डेटा डालना है तो 2, डेटा डालना है मैट्रिक्स बी का तो वापस 2। अब हमारे पास है 3x1 की मैट्रिक्स जो कि है नंबर 3 10 11 और 12। हम लोग इस डेटा को सेव करेंगे ऑन लगा करके। फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स 3 के लिए ए इंटू मैट्रिक्स बी के लिए वापस से शिफ्ट 4 4। तो हमारा बनता है 2x3 का मैट्रिक्स, 2x1 का मैट्रिक्स सॉरी। सो ये है 248 और 250। चलिए अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 100 और 199 जो कि है 2x1, और यहाँ पे मैं एक 1x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ जो कि है कोई भी नंबर ले लेते हैं 99 और 10। सो अब यहाँ पे ये दोनों सेम हैं तो हमारी ऑर्डर मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी 2x2। सो अब हम लोग इसमें डालेंगे वैल्यूज़। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है
ऑर्डर उसका है 2x1, सो 2x1 है हमारा 6, 100 और 199। हम लोग इसने सेव किया ऑन दबा के। अब शिफ्ट 4 2 2, फिर यहाँ पे हमारा है 1x2 का, तो 1x2 का ये है 2 नंबर। हम लोग इसको ना, अगर आपको ऑर्डर ना मिले तो आप इसको ये वाले बटन से नीचे ऊपर चेक कर सकते हैं कहाँ पर है। सो 1x2 के लिए हम लोग 2 दबाएंगे, 99 और 10। अब हमने वैल्यू डाल दी है, तो अब इसको सेव करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिफ्ट 4 3 क्रॉस शिफ्ट 4 4। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा, जैसा कि मैंने बोला था, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो उसकी वैल्यू आई है 9900 1000 19701 और 1990। सो ये हमारी बनी है 2x2 की मैट्रिक्स। सो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा हूँ, जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करिएगा। ये आंसर मैंने सॉल्व करके पहले ही ला दिया है, ट्राई करिएगा इसको। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग किया है, तो मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं इसको कैसे करना है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और कुछ सजेशन हो या कुछ बताना हो, तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ नॉलेज आए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।